अस्सलाम वालेकुम जी। हमें बहुत से आप बहन भाइयों के मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी शादी उनका निकाह किसी खास इंसान से हो जाए जिसे वो पसंद करते होते हैं, जिसे वो चाहते होते हैं, जिसे लव मैरिज कहा जाता है, मोहब्बत की शादी कहा जाता है। लेकिन वो ऐसी शादी को चाह रहे होते हैं कि अरेंज मैरिज की सूरत में अंजाम या तकमील पाया जाए। तो ऐसी सूरत में बहुत से बहन भाई मैसेज करते हैं कि हमें ऐसा कोई अमल बताया जाए जिसको जब कर लिया जाए तो दूसरा इंसान खुद शादी के लिए मान जाए, या वो इंसान शादी के लिए राजी हो जाए जो उसमें रुकावट पैदा कर रहा हो, हर्डल पैदा कर रहा हो। जो अमलियात बताए जाएंगे, इनके बारे में तमाम आमिलीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये अमलियात एक दिन में असर शुरू कर देते हैं और 1.25 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी की बात चल पड़ती है, पक्की हो जाती है अल्लाह के फजल से। इन अमलियात को शादी के एक दिन के अमलियात में भी शुमार किया जाता है। ताकतवर अमल जो होते हैं वो जल्द असर दिखाते हैं और आमिलीन भी उन पे ज्यादा यकीन रखते हैं। ये आम तौर पे बहुत ज्यादा अमल किए जाते हैं। तो उसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए आज के अमलियात बताए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे दबा दें। और कोई ख़ास मसला आपका वैसे हुआ करे तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। ये जो नक्श मुबारक आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं करीब से दिखा रहा हूँ आपको। इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी निकल कर सकते हैं। इस नक्श के बारे में कहा जाता है अगर इंसान एक अपने पास रख ले, बाज इसे गले में पहन लेते हैं या दाएं बाजू पे बांध लेना यानी राइट आर्म पे, फिर भी ठीक होता हो। एक जो होता है उस इंसान को पिलाना जो शादी के लिए मान ना रहो, चाहे वो महबूब हो, चाहे वो महबूब के घर वाले हों। जो राजी नहीं हो रहा किसी तरह, अगर दोनों लड़का और लड़की राजी हैं लेकिन घर वाला कोई राजी नहीं है, तो वो लड़का या लड़की अपने घर वालों को भी ये पिला सकते हैं, कहा जाता है, और एक अपने पास रखा जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही इस अमल को मुकम्मल किया जाता है ये अपना असर दिखा देता है। ऐसा अमल है जो कभी नाकाम नहीं लौटता। एक दिन में सिर्फ 1 डे, विद इन 1 डे ये अपना काम कर जाता है। तो खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितना ताकतवर अमल है। चाल नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, नापाकी में बहने कभी अमल को ना करे। बाज़ औक़ात शादी में रुकावटें आ रही होती हैं, चाहे आप किसी इंसान को पसंद करते हो फिर भी रुकावट होती है, बंदिश होती है। बाज़ लोग हसद करते हैं, वो भी बंदिश करवा देते हैं बच्चा बच्ची पे। ऐसे होता है शादी नहीं हो पा रही, बाज़ औक़ात किसी खास इंसान से शादी करना चाह रहे हैं, उसमें बड़ी रुकावटें होती हैं। कभी एक मान गया, दूसरा नाराज हो गया। अगर दोनों सब मान गए घर वाले तो लड़का या लड़की खुद उस शादी से पीछे हट गए, नाराज हो गए, या रिश्ता तो हो दिया। ऐसी सूरत में जो अमल बता रहा हूँ ये आग में जलाया जाता है। नियत करनी होती है। अगर फर्ज करें ना आपकी वैसे ही शादी नहीं हो रही, कोई खास इंसान नहीं है, किसी खास इंसान से नहीं करना चाहते, तो नियत की जाती है कि या अल्लाह पाक मेरी शादी में आने वाली रुकावटों को, जितनी भी रुकावटें हैं या बंदिश है या किसी ने सिफली अमलियात करवाए हैं, उनके असर को ज़ायल कर दे, ख़त्म कर दे। और इसे जला दिया जाता है। 3 दफ़ा इसे कहना है और जला देना है। अगर किसी खास इंसान से निकाह करना चाहते हैं तो उसका नाम लिख के आपने नियत करनी है, या अल्लाह पाक मैं फलां इंसान से निकाह करना चाहता हूँ, तो इसमें बरकत दे, तमाम रुकावटें दूर कर दे, बंदिशें ख़त्म कर दे, सिफली अमलियात के असरात को ज़ायल कर दे, ख़त्म कर दे। आमीन 3 दफ़ा कह के इसको आग में जलाना है। कहा जाता है एक दिन में ये असर दिखा देता है, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ एक दिन, विद इन 1 डे। ये वो अमलियात बताए जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में अपना काम कर जाते हैं।
ये आज का मैं आखिरी नक्शा आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान ये समझता है कि उसके शादी के असबाब ही पैदा नहीं होते, ना वहाँ जहाँ वो शादी करना चाहता है ख्वाहिश है, ना वैसे कि किसी से भी शादी हो जाए, दोनों सूरतों में इस नक्श को बनाया जाता है और या अल्लाह या मुसब्बबुल असबाब कसरत से पढ़ा जाता है। कहते हैं कि अगर इंसान इसे अपने पास रख ले, दाएं बाजू पे बांध ले या गले में पहन ले, तो अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से उसकी शादी में आने वाली तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। इंसान बिल्कुल अपने आप को ऐसे महसूस करता है जैसे ये अमल पूरा होता है, कि जैसे उसके सर से कोई बोझ ख़त्म हो गया हो, हट गया हो। ये ऐसा अमल है, जब आप करेंगे आपको ये महसूस होगा कि जैसे आपके सर से बार तो हट गया, दिल को भी सुकून मिलेगा। खास अमल है, इसे भी मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर आजमा सकते हैं। एक वक्त में एक आजमा के देखा करें, अगले दिन दूसरा कर लें, तीसरा कर लें, इस तरह ठीक होता है। और ये वो हमले आते हैं जो रजत का मामला नहीं करते, क्योंकि ये हटाने वाले हैं रजत को, जादू को। ये कोई भी अमलियात ज़्यादा भी करेंगे इनमें से कोई भी, तो ये नहीं होगा कि उनका असर रजत की सूरत में आपके हो जाए, तो परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। पुराने कुरैशी साहब के अमाल के लिए मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे जाएं। इसके अलावा www.youtube.com/@वजीफ़ा चैनल, कुरैशी साहब को उसका वैसे नाम नजर आएगा, उस पर भी जा सकते हैं। नए अमाल के लिए कुरानी दुआ चैनल पे भी जाया जा सकता है, उसे भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक जात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।